Hi guys, welcome to IGNU Dost for your IGNU courses, and today we are talking about the program guide for BA Honors Psychology. So, if you're interested in research in the field of psychology, or you're interested in in-depth knowledge of what actually psychology is and want to take it forward in your career, then this course is for you. BA Honors Psychology जो है आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, इसमें आज तक स्पेशलाइजेशंस नहीं है. सो आपको हर डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स या टाइप्स ऑफ थियोरीज जो है, रिसर्च, अगर आप रिसर्च की बात कर लो, रिसर्च एनालिसिस कैसे करते हैं उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको. डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है साइकोलॉजी के, वो उसका आपको आइडिया मिलेगा. देन यू वुड हैव की डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स उन्हें डिसऑर्डर्स को कैसे परसीव करते हैं, डिसऑर्डर्स हैं क्या, व्हाट आर द मैनुअल्स, ये सब आपको इस कोर्स में पता चलेगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स, देन बी ऑनर्स साइकोलॉजी इज फॉर यू. अब रही बात की जो प्रोग्राम गाइड है उसे डाउनलोड कैसे करना है, तो जो फर्स्ट थिंग इज गो टू ईदर इग्नू की मेन वेबसाइट, वहां आपको प्रोग्राम गाइड मिल जाएगा. अदरवाइज द बेस्ट वे इज सिंपली टाइप इग्नू, then your name of the course. We have Beyond Psychology, or you can just write BAPCH program guide. And जो आपका पहला रिजल्ट होगा, सर्च रिजल्ट होगा, वो एक पीडीएफ होगा. एंड आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम गाइड है. सो इसी के साथ आपको प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस वुड हेल्प यू थ्रू आउट योर सेमेस्टर और कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें सारे डिटेल है आपके सिलेबस से लेके आपके वैल्यूएशन तक, आपके क्या क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए, स्टडी सेंटर्स क्या क्या है, ये सब आपको इसी प्रोग्राम गाइड में पता चले. सो आज की इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे सिलेबस के ऊपर, बी ऑनर्स साइकोलॉजी के सिलेबस के ऊपर, ना कि व्हाट इग्नू इज एंड एवरीथिंग. बट या आई वुड obviously give brief on that. However, we would focus on more of the syllabus portion. So with on that note, let's begin. So this is how your guide would look. This is your program guide. ये 2020 and 2020 सेशन से है, January 2020 and July 2020 सेशंस के. Okay, so this is the content of your guide. So your guide is divided into two parts. First is your program detail and second is the syllabus. So program detail में आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या, what is the university about, क्या क्या schools है यूनिवर्सिटी में, बैचलर आपका जो ये डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स साइकोलॉजी, उसमें क्या क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पढ़ाते कैसे हैं, ये सब आपको उसमें पता चलेगा. देन हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज, फी स्ट्रक्चर क्या है आपके इस कोर्स की, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सब इसमें बता रहे हैं. नेक्स्ट यू वुड हैव सिलेबस ऑफ कोर्स में आपका क्या कोर कोर्सेज है, टीएससीज एसीसी क्या होते हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज क्या होते हैं, जनरल इलेक्टिव्स क्या है, ये सब आपको पता चलेंगे. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे डाउनलोड करके रखें. एंड या वी आर ऑन द पार्ट 1. ओके, सो इसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पर लिखा हुआ है द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी. ठीक है. देन इसका आइडिया क्या है? The objective is to provide opportunities for higher education to a large segment of the population and promote educational well-being of the larger society. So basically ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है इग्नू, जहाँ पर आप एडमिशन लेने का देख रहे हैं. एंड ये यूनिवर्सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन लोगों को एजुकेशन दे जिनका हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका जो अपना हायर स्कूल के बाद वाली एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, एंड एम्स की उस सारी पॉपुलेशन को वो टारगेट करके एजुकेशन लेवल बढ़ाए. ठीक है, तो ये है भाई इसका ओवरव्यू इग्नू के बारे में. अब बाहर भी इसकी ब्रांचेस सब हैं, इंडिया में पूरी ब्रांचेस हैं इसकी. यू हैव रीजनल सेंटर्स एज वेल इन इंडिया में. देन स्कूल ऑफ साइंसेस, जो आपका ये कोर्स है साइकोलॉजी का, वो स्कूल ऑफ साइंसेस में पढ़ता है इग्नू के. सो इग्नू हैज डिफरेंट डिफरेंट स्कूल. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया आपका, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में अनदर स्कूल. देन यू ऑल्सो हैव यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है. ओके, ये इसी स्कूल में आपको ये सारे प्रोग्राम्स देते हैं. एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल देते हैं. इग्नू के और भी स्कूल्स हैं. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज उसका एक और स्कूल है. स्कूल इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक बॉडी कह सकते हैं.
नाउ यहाँ पर आता है आपका मेन बीए ऑनर साइकोलॉजी। सो बीए ऑनर साइकोलॉजी जो है वो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। इग्नू में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। सो यहाँ पर जैसे मेंशन है, द बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी हैज अ टोटल ऑफ 26 कोर्सेज। तो आपके पास टोटल 26 कोर्सेज होंगे। दैट मीन्स आपकी डीएससीज, एसईसी, जीई, एईसीसी सब मिला के, कोर कोर्स सब मिला के 26 कोर्सेज है। ऑफ विच 18 आर साइकोलॉजी कोर्सेज, 18 आपके साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं। फोर इंटरडिसिप्लिनरी एंड 2 एबिलिटी एंड 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। एज आई सेड, आपके आपके 2 डीएससीज और 2 जीई मिला के 4 हो गए, एंड 2 एबिलिटी एंड 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। तो दो एईसीसी हो गए आपके एंड 2 एसईसी हो गए। इस तरीके से आपका कोर्स डिवाइड कर रखा है इन्होंने 26 को 18 +4 +2 +2 करके डिवाइड कर रखा है। नाउ दिस प्रोग्राम, जो ये आपका जो प्रोग्राम है, आप इसे कब तक कंप्लीट कर सकते हो? इट इज इन अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स। एटलीस्ट आपको 3 इयर्स तक कंप्लीट करना है, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 6 साल के अंदर अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हो। नाउ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको कौन से लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। सो द प्रोग्राम इज ऑफर्ड इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है इंस्ट्रक्शंस के लिए। एंड आपको ऑप्शन कब मिलेगा कि आप इंस्ट्रक्शंस कब भरेंगे? जब आपको आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे, देन यू वुड हैव द ऑप्शन टू चूज कि वेदर यू वांट हिंदी और इंग्लिश एज योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, यू मे चेंज योर ऑप्शन विद इन 1 मंथ ऑफ द फर्स्ट रिसीट ऑफ स्टडी मटेरियल्स ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी। So that means कि if you feel okay, I had taken English earlier, but I feel I am more comfortable in Hindi, then आप जो जैसे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, पेमेंट करने के 1 महीने के अंदर अंदर आप उसे चेंज करवा सकते हैं। नाउ इसमें क्या अब आपका क्रेडिट सिस्टम, हाउ डज योर क्रेडिट सिस्टम वर्क, इसमें ये बता रहा है। सो ईच क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, एंड यहाँ लर्निंग एक्टिविटीज मेंशन है। सो क्रेडिट सिस्टम में बोला गया है कि एक क्रेडिट जो आता है आपका, वो 30 घंटों का होता है। उस 30 घंटे में आप ऑडियो वीडियो लेसन देखते हैं, उस 30 घंटे में आप असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज इंक्लूड होता है, आपके अकेडमिक काउंसलिंग होती है, टेली कॉन्फ्रेंसेज होती है, देन आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंट मटेरियल, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है ग्रुप की तरफ से, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसे अंडरस्टैंड करना, वो सब आपकी लर्निंग एक्टिविटीज में आता है। ये यहाँ बता रहे हैं। नाउ इस कोर्स के बारे में अब बताया गया है, BA Honors program in psychology is designed to give a learner a strong foundation in the basic fundamental concept, process, and application of psychological principles in diverse areas. The program also has a number of interdisciplinary and ability enhancing courses which provide the learner opportunities to explore subjects beyond the discipline of psychology. So basically, as I said in my introduction, that if you're interested in the fundamentals or the like beginning of psychology, like you're just getting into psychology, this is not core psychology or a specialization or a niche in psychology, it is you're stepping foot in the arena of psychology, and यहाँ पर आपको फंडामेंटल समझाए जाएंगे, बेसिक से शुरुआत करी जाएगी। आपको रिसर्च समझना है, आप रिसर्च समझे, आपको थियरी समझना है, आप थियरी समझे, आपको सब समझाया जाएगा ताकि आपको मास्टर्स में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिले। सो दे वुड टीच यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेसेस जो भी फंडामेंटल है साइकोलॉजी के। मोर ओवर आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स चूज करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको अपने जीई, डीएससीज एज वेल एज एसीसी के थ्रू मिलता रहेगा। सो दिस इज हाउ, apart from learning psychology, you would be studying different subjects as well with relation to psychology. तो यहाँ आप नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि द प्रोग्राम इज ऑफ 148 क्रेडिट्स विद अ मिक्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कोर्सेस। जिसमें बोला है कि 148 क्रेडिट्स हैं आपके। अब 5 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज भी हैं इस क्रेडिट्स के अंदर। सो यू हैव 14 कोर कोर्सेज, 8 इलेक्टिव कोर्सेज एंड 4 एबिलिटी enhancement courses, while each of the ACC and SEC are 4 credits. All other course of this program are of 6 credits. तो आपका जो 148 क्रेडिट्स है इन टोटल, हम अभी साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके क्रेडिट्स डिफर करते रहेंगे जिस भी आप कोर्स में लेंगे, सो आपके डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफर करेगा। सो 148 कोर्स के अंदर 14 कोर कोर्सेज है आपके साइकोलॉजी के, 8 इलेक्टिव कोर्सेज हैं। दैट इलेक्टिव इज दैट यू चूज दोज कोर्सेज। तो उसमें 8 में आपके 4 डीएससीज हैं,
प्लस 4 जीई, तो वो 4 और 4 मिला के 8 इलेक्टिव कोर्सेज है एंड 4 एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज। आपके 4 एईसीसी है, दैट इज 2 एबिलिटी इनहांसिंग कंपलसरी कोर्सेज एंड 2 स्किल इनहांसिंग कोर्सेज। तो 2 एईसीसी और 2 एसईसी मिला के आपके 4 एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज बनते हैं। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। एंड जो एईसीसी एंड एसईसी है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, उसके 4 क्रेडिट्स, उसके क्रेडिट्स कम है देन कंपेयर टू योर इलेक्टिव कोर्सेज, ठीक है। इवन कोर कोर्सेज एंड इलेक्टिव कोर्सेज हैव द सेम क्रेडिट्स। अब यहाँ से शुरू होता है कि भाई कोर कोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। दिस इज द टेब, दिस इज लाइक द होल टॉपिक एंड ऑल। आपको आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक दिस टेबल, ये थोड़ा इजी होगा पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या क्या मेंशन है। सो इन योर फर्स्ट ईयर यू हैव इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब शुरू होगा तो आपको साइकोलॉजी क्या होती है वो पढ़ाया जाएगा। सो यू हैव इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, देन यू हैव बायोसाइकोलॉजी, ये 2 कोर कोर्सेज हैं आपके। सेकेंड सेमेस्टर में आपके साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजी रिसर्च। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हाउ यू एंड मी आर डिफरेंट, हाउ आवर बिहेवियर इज डिफरेंट, हाउ आवर इंटेलिजेंस इज डिफरेंट, दिस इज हाउ डिफरेंसेस की बात आती है। Now you have statistical method for psychological research. How do you start a research in psychology? What are the tools for it? ये सब इसमें बताया जाएगा. But then you have psychological research, developmental of psychological thought, social psychology in your second year. यहाँ पर आपका statistical methods for psychology है. Then you have developmental psychology, applied psychology in your second year, and finally third year में आके आप understanding psychological disorders पढ़ते हैं. Organizational behavior क्या होता है, understanding and dealing with psychological disorders and counseling psychology is in your 6th semester. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is how your semesters are divided. And आपको टॉपिक और को कोर्सेज भी ऐसे ही डिवाइड हो। तो आपके पहले फर्स्ट ईयर में 4 कोर्सेज हैं, सेकेंड ईयर में 6 हैं, एंड अगेन थर्ड ईयर में आपके 4 कोर्सेज हैं। टोटल मिला के 14 कोर्सेज यू वुड बी स्टडी। Next is your discipline specific electives. So what are your discipline specific electives? So ये जो चीज है आपको 5th और 6th सेमेस्टर में मिलने की ऑप्शन में रहती है। दैट मीन्स आप थर्ड ईयर में जाके अपने डीएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। हर डीएससी आपका 6 क्रेडिट्स का होगा एंड ये आपका एप्लीकेशन ऑफ द फाउंडेशनल, इसमें जैसे लिखा है द डीएससी टेक यू इनटू द एप्लीकेशन ऑफ योर कोर कोर्सेज इनटू स्पेसिफिक एरियाज, की हाउ psychology would be related to a specific area. You are merging psychology with another discipline together. This is how you are choosing a discipline specific elective. So आपके पास इसमें well-being है, environment है, forensic है। ये 3 फील्ड्स हैं जहां पर आप साइकोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं well-being, environment and forensic. एंड आपको एक डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा फ्रॉम एन अप्लाइड पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी विच इज अ 6 क्रेडिट्स। तो आपका प्रोजेक्ट भी है आपके साइकोलॉजी में। सो यू हैव 4 डीएससीज देन। यू जो आप पढ़ेंगे वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इन 5th सेमेस्टर, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड डेजर्टेशन इन 6th सेमेस्टर। तो आपके पास 2 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स हैं, 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट प्लस प्रोजेक्ट है, डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट है। Next, you have ability enhancement compulsory courses. As the name suggests, these are compulsory courses which you will study one each in the first and second semester of the program. So आपने already आपके में फर्स्ट ईयर में जो है आपकी 4 कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ आप AECC भी उस अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। So ये 4 क्रेडिट का कोर्स है एंड कंपल्सरी है, एज इसमें लिखा हुआ है कंपल्सरी एनहांसमेंट कोर्सेज। आपको ये कंपल्सरीली लेना पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू इट। So in your first semester, you would have environmental studies, and second में you would have English communication, and or you can choose from हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो संप्रेषण ठीक है। तो you have EVS in your first sem and हिंदी या इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हैं in your second semester. Next you have your SEC. याद रखिए ये डिफरेंट कोर्सेज है आपके 148 क्रेडिट्स को डिवाइड करने के लिए। So SEC, these are value-based or skill-based courses and are designed, develop competencies and skill. So आपके these are skill-based, आपकी skill enhancement के लिए है and they develop your skills and competencies, ये उसका objective है. So again, this is of 4 credits and ये आपको second year में choose करना पड़ेगा. That means third and fourth semester. So आपके पास third semester में है tourism anthropology पढ़ने के लिए and finally fourth semester में आपके पास है public health and epidemiology. This is how your
third second year is divided. And finally you have general electives. So general electives are those courses that are totally different from your own course, in the sense कि अगर आप सपोज अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो मे बी आपको जीई में चूज करने को मिल जाए हिस्ट्री या पॉल साइंस, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन डिसिप्लिन ऑफ कोर्स. आपको ये ऑप्शन मिलेगा पहले 4 सेमेस्टर्स ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपको ऑप्शन मिलेगा अपने जीई चूज करने के लिए. सो आपके पास क्या है, स्पेसिफिकली डेवलप्ड बाय डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, दैट इंटेंड टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू अदर डिसिप्लिन. यही. सो आपको जो 4 मिल रहे हैं इस बार जीई, वो है इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज फर्स्ट सेमेस्टर में. देन you have gender sensitization, society and culture. Then you have rethinking development थर्ड सेमेस्टर में, एंड फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने फोर्थ सेमेस्टर में. तो आपको ये 4 जीईस पढ़ने. एंड याद रखिए ऑल ऑफ दिस एसईसीज या जीई में चेंज आ सकते हैं. प्रोग्राम गाइड जस्ट इंट्रोड्यूसेस यू टू द कोर्स, बट इट इज फ्लेक्सिबल इनफ कि जो भी अपडेट्स आती रहे या अनाउंसमेंट आती रहे उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहे. नेक्स्ट वी हैव इज प्लानिंग अ बैचलर स्टडीज. तो इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि हाउ यू शुड कैरी फॉरवर्ड योर स्टडी, your 3 years of study, or how to complete your degree of bachelor's effectively. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई डिवोट अराउंड 4.5 hours ऑफ स्टडी फॉर एवरी डे फॉर एटलीस्ट 300 days इन अ ईयर. तो भाई एटलीस्ट 4.5 घंटा पढ़ लो हर दिन. 300 दिन के लिए लगा, 300 दिन 4 घंटे बैठ के पढ़ लोगे तो इट इज इजी टू मैनेज योर वर्कलोड. देन आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्कलोड है 3 years of the program, so it's not consistent. आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो इसी प्रकार आपको अपना भी वर्कलोड, अपना भी स्टडी पैटर्न चेंज करना होगा. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. एंड you should take full advantage of this flexibility. That means you, because IGNOU provides you with open and distance learning, and it gives you a lot of flexibility from your side कि आप कभी भी बैठ के अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं. So they are asking you कि आप इस flexibility का मौका लेके बेस्ट अपना करें. नाउ यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फी स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल ऑफ द पेमेंट. हमने कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस का हिंट पा लिया क्या है, इग्नू क्या है, वो सब पा लिया. अब हमें ये बताना है कि फी स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट क्या है. भाई हमने किस बेसिस पे हम आप लोग लोगे कि वेदर दिस इज बजट फ्रेंडली और नॉट. दिस इज वेयर योर प्रोग्राम गाइड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सारी डिटेल है कि हाउ डू यू फिल योर फीस एंड कौन सा पोर्टल है, कैसे पे करना है, फीस क्या है, आपको कहाँ से पता चलेगा, प्रोग्राम गाइड से. सो प्लीज डाउनलोड द गाइड. So your total your total amount of the course is 9600 and 1800 for practical. तो आपको 9600 पूरे कोर्स के देने हैं, 1800 रुपए प्रैक्टिकल के देने हैं पूरे प्रोग्राम के लिए. सो हर साल आपको देना पड़ेगा, दैट मीन्स 3200, एंड प्रैक्टिकल के लिए 600 रुपए. एंड फर्स्ट ईयर में आपको 3200 एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 200 ऑल्सो हैज टू बी पेड. तो आपको 200 रुपए भी देने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर, बस फर्स्ट ईयर में, बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन. एंड ये याद रखिए, वंस फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल. तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. सो उसका ध्यान रखिएगा. सो मेक अ वाइज डिसीजन व्हेन यू आर पेइंग द फीस. एंड इट इज it can only be done by online medium, that is via debit card or credit card. So it is via online. Office में जाके there is no fee paying system. Then next you have re-registration. अब ये re-register क्या है scene? So re-registration basically means कि despite IGNOU giving you a very semester wise structure, every year, because of logistical reasons, every year as soon as your first year ends, every in your second year you would have to re-register for the same course, ताकि आप second year अपना complete कर पाएं. थर्ड year में again the same procedure. This is how your re-registration works. तो re-registration चलो बहुत different matter है अभी. This is a table for re-registration. All the tables and everything is prone to changes, so keep yourself updated by like checking IGNOU's website, or you can like check the regional center wherever you're enrolled in. Now instruction system, how do you get instructions, और आपको पढ़ाया कैसे जाता है इसमें बता रहे हैं. You have self learning material, audio video programs, teleconferencing sessions है आपके, face to face counseling है, and you have then assignment, tutorials, practical dissertation. So self learning material और आपका जो course material हो गया, ये printed है. यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, course material in print or e-book format is the primary form of instruction.
तो आप जब एप्लीकेशन भर रहे होंगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कोर्स बुक जो चाहिए वो आपको प्रिंट में चाहिए, ई बुक में चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको डिलीवर करा जाएगा। एंड जो कोर्स बुक है आपका, इट इज प्रॉपरली डिवाइडेड एंड सेगमेंटेड इनटू द ब्लॉक्स, जो जिस ब्लॉक्स इन द सेंस दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वुड स्टडी, ब्लॉक वाइज आपको डिवाइडेड होंगे, उससे आप रेफर कर लेंगे, इट इज इनफ टू गिव योर एग्जाम्स एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट्स। तो उससे ढंग से जरूर पढ़िएगा। तो यही है, इसमें ज्यादा कुछ तो बताया नहीं है। तो अगेन द कोर्स बुक्स और द कोर्स मटेरियल would have learning objectives. It would have introduction to what the chapter or the subject is about. Then check your progress. इसमें question bank होंगे आप जहाँ अपने आप को evaluate कर सकते हो. Everything here is about self study. So you would have to push yourself to complete the course materials and read through it. Next you have how is your material dispatched. So dispatch of study material. So as soon as you make the decision कि आपको print चाहिए ऑनलाइन चाहिए, आपका जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपका वो प्रोसेस भी शुरू डिस्पैच प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। So you can expect your books to arrive within 1 month of the registration, or if it is not there you can like talk to your regional center. Otherwise, you can always write to Student Service Center at ssc@ignou.ac.in। तो यहाँ आपको बताया भी है कि अगर आपको कोई भी ग्रीवियंस है मटेरियल को लेके तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। देन यू हैव एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग इज की आपको काउंसलर्स दिए जाएंगे जहाँ पर आप जिनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बट याद रखिए काउंसलिंग इज नॉट लेक्चर or lecture demonstrations or your speeches or something. It is simply a very small and brief kind of sessions जहाँ पर आप अपनी doubts clear कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स ही मान के चल लीजिए आप ऐसे। एंड ये सब आपके स्टडी सेंटर्स में होंगे। सो यू वुड बी असाइंड अ स्टडी सेंटर वेयर यू हैव फेस टू फेस काउंसलिंग। तो आप अपने बैचमेट्स वगैरह से वही मिल सकते हैं। तो आपको इस कोर्स के लिए स्पेशली देयर विल बी अ सेपरेट काउंसलिंग सेशन फॉर प्रैक्टिकल। दीस सेशंस आर मैंडेटरी अनलाइक द सेशंस फॉर थ्योरी कंपोनेंट। तो आपका बिकॉज प्रैक्टिकल एलिमेंट भी है इसमें, सो आपके प्रैक्टिकल्स की जो भी डाउट है उसके अलग सेशंस होंगे, बट इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू अटेंड दो सेशन। देन इसमें स्टडी सेंटर की बात है कि स्टडी सेंटर क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये आप जाके वहां देख सकते हैं अपने प्रोग्राम गाइड से। देन व्हाट इन रेडियो काउंसलिंग क्या है, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो है इट इज एडू टीवी चैनल जो है, वहां से भी आप अपने लाइव सेशंस देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के। ज्ञान वाणी अगेन इज एन एफएम रेडियो नेटवर्क जहाँ से आप पढ़ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन यू हैव टेली कॉन्फ्रेंस और एड्यूसाट। वन वे वीडियो एंड टू वे ऑडियो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब अपने प्रोग्राम गाइड पढ़ के पता कर सकते हैं। सो बिकॉज वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द सिलेबस पोर्शन, दैट इज वाई प्लीज गो एंड रीड थ्रू द होल प्रोग्राम गाइड वंस अगेन अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। देन यू हैव द इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा? सो योर इवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये मोर और लेस सबके लिए सेम होता है सारे कोर्सेज के लिए। So you have 30% weightage. Your assignments carry 30% weightage and 70% is given for your term and exams. आप असाइनमेंट्स देंगे, इससे आपको इवैल्यूएट करा जाएगा। देन आप एग्जाम्स देंगे, उससे इवैल्यूएट करा जाएगा। असाइनमेंट की 30% की वेटेज है आपकी टोटल रिजल्ट में से, एंड 70% आपकी टर्म एंड एग्जामिनेशन की है। तो ये आपका गाइड है, ग्रेड कार्ड है, आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा। देन यहाँ क्या इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एटलीस्ट 35% मार्क्स लाने हैं बोथ कंटेंट असाइनमेंट्स एज वेल एज टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कोर्स। तो दोनों हर कोर्स के दोनों असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन में 35% लाना इंपॉर्टेंट है। दैट इज डी ग्रेड लाना एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो आपको टोटल 35% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो डिग्री क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यू वुड हैव, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, students who do not qualify in the term and examination are allowed to take up the term and examination in the next semester. So आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सपोज आप फर्स्ट सेम में अपना अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाए तो आप उसे सेकंड सेम में जाके दे सकते हैं। बट एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि फॉर in order to sit for your term and examinations you need to complete your assignments and then only you can sit, because even when you're filling the form, if you would have noticed that वहां पर लिखा होता है eligibility criteria में कि I have finished my assignments on time and it is submitted and evaluated. So your assignments do form a very important part of your evaluation.
देन दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट्स. आप इसे भी एक बार देख लीजिए कि असाइनमेंट्स के क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे सबमिट करना है, टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसके फॉर्म्स वगैरह है, वो आप देख लीजिएगा. एंड देन यू हैव अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन, ये सब आप इग्नू की वेबसाइट पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आप ये भी देख लीजिए. देन यू हैव हाउ, लाइक अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, रिएम्बर्समेंट ऑफ फीस के बारे में जानना है, चेंज ऑफ मीडियम कैसे है, करेक्ट एड्रेस कैसे करेक्ट करना है, स्टडी सेंटर कैसे चेंज करें, तो आप ये सब वहां से देख सकते हैं. ये एड्रेसेस हैं, अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है आप इसमें भी अपना आप इसको भी रेफर करें. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्रूशियल पार्ट, दैट इज योर पार्ट 2 ऑफ दिस सिलेबस. सो दिस इज, यहाँ से आपके कोर कोर्सेज शुरू होते हैं. वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर 1. सो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. अब ये जो आपका पहला कोर्स है, इट हैज 4+2, दैट इज 4 थ्योरी की क्रेडिट्स हैं और 2 प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स हैं आपके. सो दिस कोर्स विल tell you about the psychological processes, and the course also involves your practical component. तो आपके 2 practical होंगे from any 2 of the topics covered in theory, which will give them hands-on experience of measuring and interpreting human behavior. तो आपको इस कोर्स में बेसिकली फंडामेंटल्स बताए जाएंगे कि है क्या साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, क्या है बिहेवियर प्रोसेसेस, क्या है स्कूल ऑफ थॉट्स, क्या है, एक इंट्रोडक्शन बताया जाएगा. एंड जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपके उसी कोर्स से किसी भी 2 थ्योरीज उठा के आपको उसकी प्रैक्टिकल करवाने को बोल दिया जाएगा. Then you have biopsychology. So biopsychology is a branch of psychology that studies the relationship between brain and behavior. So brain and behavior, how our brain is connected. आपका हमारा जो central nervous system है, peripheral nervous system है, वो कैसे फंक्शन करता है, endocrine glands का क्या रोल है, ये थोड़ा biological perspective है हमारे brain और because it talks about how our brain and our body and our behavior all is connected together. So you have just theory here, you don't have practicals. तो आपका again 4 theory plus 2 tutorials इस तरीके से divided है. So your other tutorial will include activities that will develop the ability to relate knowledge to day-to-day life experiences. The learner will be familiar with the association between brain and behavior, and neural mechanism, brain structure, and localization of brain, etc. So you would basically understand how our brain functions and how our body reacts to the functioning of our brain, because brain is the main area, is the main head of the body. Brain से ही सारी चीजें हमारी चलती है. तो वो कैसे डिक्टेट करता है हमारी बॉडी को, एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द थ्रू हाउ आवर ब्रेन मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, इस बारे में बात करी जाएगी. देन यू हैव साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ पर आपका सेमेस्टर 2 शुरू होता है. So in this, you would talk about how me and you are different, how our motivational level is different, how our intelligence is different, how creativity different, how हमारी personality बहुत different है, हम कैसे perceive करते हैं हर चीज को, वो different है. इसमें आप ये समझेंगे. तो अगेन इसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपकी थियोरी पोर्शन में से ही कवर होगा. आपको उसी की थियोरी, उसी कोर्स में से आपको थियोरी दी जाएगी जिसका आपको प्रैक्टिकल करना होगा. नेक्स्ट यू हैव स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च. अब यहाँ आता है आपका थोड़ा क्वांटिटेटिव साइड ऑफ साइकोलॉजी, इन द सेंस दैट यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग how do you start a psychological research, what is the methodology of those research process. So the course will introduce the basic statistical methods that can be used to analyze the data collected. Descriptive statistics used in psychology and acquaint the learner with statistical computations and application. Next, you have psychological research. So, psychological research जो है, the course aims to introduce the learner to scientific approach to behavioral search. I think आपका semester 3 यहाँ से शुरू हो रहा है. So in semester 2 you have these two. तो आपके again first year में 4 courses थे, आपका first year यहाँ इस पेज पे खत्म. Then your third semester is starting from here. So you would be in this course psychological research में आप पढ़ रहे होंगे कि the process and methods of quantitative and qualitative research. It will also explain about tools and methods of data collection, analysis and interpretation. कि भाई how do you analyze, collect the data, gather the data, interpret it and analyze it to come to a conclusion. आपका उसका qualitative method क्या है, quantitative method क्या है, आप ये सब अपने semester 3 में सीखेंगे. एंड आपका इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो आप ये थियोरी प्लस प्रैक्टिकल आपका कोर्स बनता है इसमें. देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट. ये आपका थियोरी प्लस ट्यूटोरियल है.
So the course will provide an overview of the historical and physical, philosophical context of development of psychology. So how did psychology develop from a very historical and philosophical point of view? ये आपको यहाँ semester 3 में इस course में बताया जाएगा. So it will include your what is psychology, development of psychology as a discipline. What are the school of thoughts in the 19th and 20th century in psychology. Then you have phenomenological orientation in psychology, current trends and debates in psychology. So how did psychology evolve from the historical and philosophical perspective, and what are the different schools about of psychology in the 19th and 20th century? What are the current trends, debates क्या है psychology में, वो सब आपको बताया जाएगा. Then you have social psychology. Social psychology is how you are you as self, like आप खुद environment में कैसे हैं, आप अपने social world में कैसे interact करते हैं, what are the flaws in it, या दिक्कतें हैं, या आपकी क्या क्या as a human, how do you react in different environment settings, be it in individual or group setting or a very different social atmosphere, समथिंग लाइक दैट. तो आप अपने सेल्फ और एनवायरनमेंट को रिलेट करके सोशल साइकोलॉजी यहाँ पढ़ते हैं. अगेन आपका इसमें थियोरी और ट्यूटोरियल है. तो आपका सेमेस्टर 3 में अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल रिसर्च बाकी दोनों ट्यूटोरियल्स में जा रहा है, एक आपका प्रैक्टिकल है. अब यहाँ से आपका सेमेस्टर 4 शुरू होता है. स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च पार्ट 2. So this course is the extension of to the course of statistical methods for psychological research. आपने जो अपने semester 2 में पढ़ा था. यहाँ पर main objective क्या है? Inferential statistics and to help learner acquire knowledge about parametric and non-parametric stats. तो ये advance थोड़ा है. आपने semester 2 में बहुत एक introductory पढ़ा था. अब आपको एडवांस लेवल में बताया जाएगा कि और क्या क्या टूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दोज दैट यू हैव स्टडीड इन सेमेस्टर 2. तो अगेन दिस इज अ ट्यूटोरियल प्लस थ्योरी कोर्स. नेक्स्ट यू हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है आपको इस कोर्स में बताया जाएगा. देन यू हैव व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन इट. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, क्या क्या टॉपिक्स एंड डिबेट्स क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है. आपके फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव क्या हो गए, एरिक्सन के क्या हो गए, पियाजे के क्या हो गए, वाइगोत्स्की के क्या हो गए. सो दिस वे हाउ डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स परसीव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर दैट मैटर, व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या इश्यूज हैं, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा. then how society and human development acts together and क्या क्या उसके consequences होते हैं वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाए. यहाँ पर सब मेंशन्ड है, आप एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल यू बी देयर. Now your this one is your practical based applied social psychology semester is your practical based course. So this course will introduce the definition, nature and scope of applied social psychology. This is an introductory course. तो आपको बताया जाएगा कि इसमें applied social psychology होती क्या है. Then you would understand the application, intervention, and evaluation involved in this field of psychology. This course will mainly focus on your social psychology and how the principles of social psychology can be applied to various issues and problems in society. तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है, ये आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट होगा. अगेन आपको उसी कोर्स के 2 थियोरीज या कुछ भी थियोरी वो दे देंगे और आपको उसको प्रैक्टिकल में अपने प्रैक्टिकल कंपोनेंट में ऐड करके समझाना पड़ेगा या उस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट यू हैव अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो सेमेस्टर 5 में और लाइक मोर और लेस थर्ड ईयर में आप डिसऑर्डर्स के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं. पहले पहले आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ रहे थे, सोशल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि भाई डिसऑर्डर्स होते क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. सो सेमेस्टर 5 you would have you would have understanding psychological disorders, wherein you will learn what are the different types of disorders, uski category kya hai, then how you are treating it, what is the diagnosis, आपको features क्या है हर एक disorder के, like general anxiety disorder हो गया, depression हो गया, आपका schizophrenia हो गया, ये सब किस किस categories में आते हैं, उसके features क्या है, वो सब आप अपने इस course में पढ़ेंगे. Next you have organizational behavior. The course aims to introduce the key concepts related to the organizational behavior, and it aims at giving hands-on experience of measuring and interpreting human behavior in organizational settings.
It is a practical course. So you have practical in this. So organizational behavior means how humans behave in an organizational setup. एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है ये कोर्स. तो आपको जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हाउ वी ह्यूमंस एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जो प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स अस एंड हाउ डू वी इन्फ्लुएंस दोज प्रैक्टिसेस. Next, you have your last and the final semester, or the end of in the or the end of your third year. That is your understanding and dealing with psychological disorders. So, आपने semester 5 में पढ़ा कि psychological disorders होते क्या हैं. Now, you in this course you would study कि भाई उसे deal कैसे करते हैं. So, you would develop an idea about the clinical picture and dynamics of the psychological disorders and introduce the therapeutic interventions for the various psychological disorders. तो हम यहाँ क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, उसके बारे में यहाँ ज्यादा फोकस है. यू वुड बी मोर फोकस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक साइड ऑफ इट एंड नॉट द फीचर्स एंड ऑल, बिकॉज फीचर्स आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके. Finally, we have this is again a practical subject, counseling psychology. Then the counseling psychology will introduce the students to the related concepts of counseling, guidance and psychotherapy, approaches and techniques क्या होते हैं counseling के, ethical issues क्या है counseling as a profession, what is the scope of counseling as a profession, वो सब आपको इस कोर्स में बताया जाए. And this is how your 14 core courses are divided and segregated into the all those 6 semesters. Now you have your DSEs. So आप जो DSEs है सबसे पहले आपके पास आपको दे रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है एंड हाउ व्हाट आर द इंटरवेंशन मेजर्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन दूसरे दूसरे फील्ड्स में कैसे यूज होता है, एप्लीकेशन मतलब उसका. सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट्स यूसेज मतलब application, the intervention, and what it is all about. Then you have environmental psychology. So the main topics covered are emergence of environmental psychology and its scope. कि भाई उस scope क्या है, यहाँ पर ज्यादा रेफरेंस इंडिया को दिया जाएगा. Then personal space and crowding क्या होती है, community design क्या होता है, perception, environmental perception and cognition क्या है, application of and role of environmental psychology in sustainable living क्या है. Because आज के टाइम पे हम sustainable living के बारे में इतनी बात करते हैं कि environmental psychology is a very very important element of sustainable development. तो ये बहुत मतलब अपकमिंग फील्ड है, तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं देन you should always explore it. Then you have forensic psychology. So this field of psychology is mainly focused with crime and psychology mixed together. So forensic psychology is one of those branches of psychology that mainly focuses on the application of psychology to criminal justice, including police code and prison. The cover will cover the role of forensic psychology besides the technique and methods used by forensic psychology. So आपको पता चलेगा forensic psychology होती क्या है, उसका scope क्या है, then how it is related to criminal justice, which is inclusive of a police code and prison. Then methods क्या है, tools क्या है, ये सब आपको forensic psychology में बताया जाए. This sounds very interesting by the way. And finally, you would have a dissertation. So आपको एक dissertation आप by the end of your 6th semester बनाना पड़ेगा आपके ये either it would be a project or a dissertation. That depends on what your that whatever they would assign you. So this is your DSC. आपका DSC यहाँ खत्म होता है. अब आता है AECC. So AECC is your compulsory courses. आपको first year में जो लेने हैं, you cannot back out from those courses. So first you have environment studies. So आपके पास ये है syllabus में. तो एक environment studies में आपको यही बताया जाएगा कि what is basic definition of environment क्या है, in an introduction to environment and environmental issues. तो आपको environmental issues क्या है, ecosystem क्या है, environment की definition क्या है. Then you have नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड वाटर बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है. देन यू हैव एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है हमारे, बायोडाइवर्सिटी इश्यूज क्या है, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा. देन यू हैव प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट policies and practices. So what are the laws that are in place to protect our environment, legislation क्या निकले हैं, अभी के legislations क्या है, issues क्या है उसके साथ, तो ये सब आपको बताया जाएगा. Now now the next one is English communication and Hindi bhasha or samvaration.
संप्रेषण, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलने वाला है, तो आप उसमें इधर इंग्लिश चूज कर सकते हो या आप हिंदी चूज कर सकते हो. सो बेसिकली बोथ रीडिंग एंड राइटिंग यू वुड बी डूइंग इन योर इंग्लिश और हिंदी, वट एवर यू चूज. सो आप इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखते हो, पढ़ते हो, वो सब आपको इसमें सिखाया जाए. नेक्स्ट यू हैव स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज. तो आपके पास स्किल एनहांसमेंट में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी है. That means your tourism anthropology would have what is give you an understanding of what tourism is. It will introduce you to what the idea of tourism is, what who is a tourist, tourism क्या होती है, anthropological perspective से tourism क्या है, how it helps our culture and commodifies our culture. Then you have in your second block emerging trends in anthropology and tourism, that you would have political economy of tourism क्या है, ecotourism क्या है. Ecotourism is a very ट्रेंडिंग थिंग आजकल के टाइम पे. देन टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल एंड टैंजिबल हेरिटेज, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा. नेक्स्ट यू हैव पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी. इसमें आप जो पढ़ेंगे कि भाई एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या होती है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, डिजीज एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज क्या है. देन यू हैव साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज इन पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट. इश्यूज क्या है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के, पब्लिक हेल्थ की थियोरीज क्या क्या है, एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है टू मैनेज पब्लिक हेल्थ. एंड फाइनली यू हैव द रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल. हाउ डू यू रिसर्च एंड लाइक अगर आपको पब्लिक हेल्थ पे अगर रिसर्च करनी है तो हाउ डू यू रिसर्च, व्हाट आर द टूल्स, स्टैट्स क्या है उसके, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाए. फाइनली यू हैव योर जनरल इलेक्टिव. सो आपके पास ये ऑप्शंस हैं जनरल इलेक्टिव में. इन इंडियन सोसाइटी इमेज एंड रियलिटी में आपके पास ये सारे टॉपिक्स है. आइडियाज ऑफ इंडिया की इंडिया एज अ कॉलोनी क्या थी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, नेशन स्टेट एंड सोसाइटी की थ्योरी है. देन यू हैव इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस, विलेज अर्बन इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, ये सब इसमें आपको पढ़ाया जाएगा. देन क्रिटिक्स क्या क्या है, रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, क्लास पावर एंड इनइक्वालिटी, ये सब बताया जाएगा. देन यू हैव जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर. इसमें आपको पढ़ाया जाने वाला है, you would build an understanding of women's status and condition in our society. So how, what is this plight of women in our society, उनका historical perspective से अभी तक उनका क्या situation है. Then you can even develop questions on debates such as public health, law, media, etc. and how gender comes into context जब हम इन सारी चीज, इन सारे डोमेन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं. Then you have society and culture, उसका role क्या है, and how in order to how should we sensitize our society to address our gender issues. This is how you would understand the paper. So इसका सिलेबस आपका conceptualizing gender, what is gender, gender and sexuality क्या है, masculinity क्या है, gender in everyday life क्या होती है, gender and family as a unit. So you have family and marriage, motherhood, gender and work, health and gender, gender law and society, gender representation of media. This is how your this paper is divided. तो आप different gender को उन्होंने different domains में डाल के आपको समझाने का try करा. Next you have rethinking development. So you would examine the ideas of development from the sociological perspective. It introduces students to different approaches to understanding development and traces the trajectory of Indian experience and development from an interdisciplinary perspective. So you would be understanding how development comes from a sociological perspective. तो हमने अभी development psychological perspective से भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उसे sociological perspective से. You would have so हम what are the factors of development, instruments क्या है development के, then you have theorizing development, different theories क्या है development की different perspectives से. And then you have developmental regimes in India, क्या क्या capitalism आ गया, socialism आ गया, mixed economy, ये सब आपको इस बारे में, ये सब भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा. Then you have development practices, that is development, migration, displacement, livelihood and sustainability, grassroots initiatives. Finally, you have sustainable development. It focuses on the relationship between sustainable development and development goals, as well as alternative way of resource generation and capacity enhancement. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग वर्ड है आपका. सो ये एज अ आपको जनरल इलेक्टिव दिया जाएगा. यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, हाउ इट इज रिलेटेड टू योर एमडीजीज, एसडीजीज, यूएन का क्या रोल था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंडिया क्या कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो आपको एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सो यू हैव स्टार्टिंग, यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, अप्रोचेस, गोल्स. देन यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, क्लाइमेट चेंज क्या है,
देन कन्वेंशंस क्या क्या है डिफरेंट, ये सब बताया जाएगा। देन यू हैव हेल्थ एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी, फूड, देन इसमें आपका फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या कनेक्शन है। देन यू हैव हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में बता रहे हैं, रूल ऑफ एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। फाइनली यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे फॉरवर्ड, आगे क्या स्कोप है इसका, ये भी आपको इसी में बताया जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये पूरा सिलेबस खत्म होता है। सो दिस इज हाउ सिलेबस इज डिवाइडेड। आपको आपकी जो 14 कोर कोर्सेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। देन यू हैव योर 8 इलेक्टिव्स, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड फाइनली आपकी जो 2 AECCs हैं एंड 2 SECs हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो प्लीज डाउनलोड द प्रोग्राम गाइड, बहुत थॉरो तरीके से उसमें गिवन है। आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ। आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आएगा कि हाउ योर next 3 or 6 years are gonna be. So make an informed decision based on that. And if you have any other doubt or query, you can put it down in the comment section below. We would be glad to help you. Otherwise, you can download the IGNOU Dost app. आप अपने गूगल प्ले या ऐप स्टोर से उसे कर सकते हैं। वहां पर हम आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। देन यू हैव हेल्प, वी प्रोवाइड यू हेल्प विद असाइनमेंट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर देयर। अगर आपको कुछ और डाउट है, करियर रिलेटेड डाउट है, यू कैन ऑब्वियसली contact us from there, so you can just download that app. Otherwise, you can also put it down in the comment section below. But before doing that, please do like, share and subscribe the channel. And if you like this video, अगर आप clarity मिल रही है, so please बाकी videos भी जो है उसे भी देखिएगा। आपको और better understanding मिलेगी कि इग्नू को आगे जाके, इग्नू as an institution and उसके courses को आप अपने curriculum या अपने study pattern में कैसे मर्ज करके एक बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। सो विद दैट, ऑन दैट नोट, आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, आई होप यू स्टे सेफ। थैंक यू।